वहां कुछ पल की शांति के बाद परिमल बोला, सभी तस्वीरों को देरी देखकर उसके दोहरे व्यक्तित्व या पुनर्जन्म की भावनाएं खत्म हो जाती हैं। अब नई व्याख्या क्या है? कुछ क्षण शांति में गुजरने के बाद एल.एस.डी. ने उन्हें भंग करते हुए कहा, काल यात्रा। वो अपने लैपटॉप को देख रही थी। उसका सारा ध्यान अपने उपकरणों पर था। यह क्या अनाप शनाप है? काल यात्रा एक कल्पना है। समय स्थैतिक नहीं है कि तुम उसमें आगे या पीछे जा सको। अतीत अतीत है और भविष्य अभी तक मूर्त रूप में नहीं है। अभिलाष ने एल.एस.डी. की बात की आलोचना करते हुए कहा। एल.एस.डी. ने उसके शब्दों को अनसुना कर दिया। डॉक्टर बत्रा ने फिर सबको संबोधित करते हुए कहा, परिमल का कहना है कि विष्णुगुप्त, जो ओम खुद होने का दावा करता है, वो चाणक्य का दूसरा नाम है, और यह भी कि चंद्रगुप्त कोई और नहीं बल्कि मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य है। मैं परिमल पर विश्वास करने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि बंदा सिंह बहादुर और फर्रुखसिया उसके द्वारा लिए गए नाम सिख कथाओं का हिस्सा हैं। आप सभी ने कुछ समय पहले फोन पर मेरी बातचीत को सुना होगा। अब मैं इस बात बारे में आपके विचार जानना चाहता हूँ। डॉक्टर तेज, आप एक डॉक्टर हैं। आप इन सब में कैसे विश्वास कर सकते हैं? ये बिल्कुल तर्क से परे है। शाहिस्ता रोष में थी। ठीक है डॉक्टर शाहिस्ता, तो कृपया आगे बढ़ें और एल.एस.डी. द्वारा ढूंढे गए दस्तावेजों में एक ही चेहरे के इन सभी लोगों और उनके पिता को तार्किक रूप से सही ठहराएं। डॉक्टर बत्रा ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा। शाहिस्ता अवाक रह गई। सर, ओम शास्त्री द्वारा बोला गया श्लोक मूल रूप से चाणक्य का है। एल.एस.डी. अभी भी अपनी खोज में लगी हुई थी। बंदा सिंह बहादुर कौन है और चाणक्य का अतीत क्या है? अभिलाष ने पूछा। इससे पहले कि डॉक्टर बत्रा बंदा बहादुर के बारे में कुछ कह पाते, परिमल ने हकलाते हुए जवाब दिया, लेकिन इस बार आत्मविश्वास के साथ। माना जाता है कि चाणक्य का जन्म 350 BC में हुआ था, लेकिन यह एक विवाद का विषय है और उनके जन्म के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उनका जन्म स्थान तक्षशिला है। जैन शास्त्रों में उन्हें एक द्रमिला कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे दक्षिण भारत के मूल निवासी थे। एक और जैन मान्यता के अनुसार चाणक्य का जन्म गोला क्षेत्र के चनक गांव में एक ब्राह्मण चनिम और उसकी पत्नी चनेश्वरी के यहाँ हुआ था। अन्य सूत्रों का मानना है कि उनके पिता का नाम चाणक था और चाणक्य का नाम उनके पिता के नाम से लिया गया था। कुछ सूत्रों के अनुसार चाणक्य उत्तर भारत में रहने वाले ब्राह्मण थे। वे वेदों के विद्वान एवं विष्णु भगवान के भक्त थे। जैन कथनों के अनुसार उन्होंने अपनी वृद्धावस्था में जैन धर्म अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य की तरह। परिमल ने वर्णन किया। चाणक्य एक भारतीय शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायज्ञ और राजकीय सलाहकार थे। उन्हें पारंपरिक रूप से कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीति ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा है। उन्हें भारत में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है और उनके काम को शास्त्रीय अर्थशास्त्र का प्रणेता माना जाता है। उनके काम गुप्त साम्राज्य के आखिरी समय में विलुप्त हो गए थे और वर्ष 1915 तक दोबारा नहीं खोजे गए थे। सभी ने बहुत ध्यान से परिमल का चाणक्य के बारे में उल्लेख सुना। एल.एस.डी. अपने लैपटॉप में से उनके बारे में और जानकारी पढ़ते हुए आगे बोली। प्रारंभ में वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। चाणक्य ने प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता में आने के लिए सहायता की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्हें व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है। चाणक्य ने दोनों सम्राट चंद्रगुप्त एवं उसके पुत्र बिंदुसार की प्रमुख सलाहकार के रूप में सेवा की थी। एक किंवदंती के अनुसार चाणक्य ने वानप्रस्थ गमन किया था, जहां उनकी मृत्यु अनाहार के कारण हुई। हेमचंद द्वारा लिखी गई एक और कथा के अनुसार चाणक्य की मृत्यु बिंदुसार के एक मंत्री सुबंधु के षड्यंत्र द्वारा हुई थी। वो चाणक्य को पसंद नहीं करता था। उसने बिंदुसार को बताया कि चाणक्य उसकी मां की मृत्यु जिम्मेदार थे। बिंदुसार भयभीत व क्रोधित था और जब चाणक्य को पता चला कि राजा उनसे क्रोधित हैं, तो उन्होंने अपने जीवन का अंत करने का फैसला किया। जैन परंपराओं के अनुसार उन्होंने अपने आप को बिना कुछ खाए पिए भूख से मार दिया था। इसी दौरान राजा को जब पूरी बात का पता चला कि चाणक्य उसकी मां की मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं थे, कि वो एक दुर्घटना थी, तब उसने सुबंधु को चाणक्य से संथारा त्यागने हेतु मनाने के लिए कहा। इसके विपरीत सुबंधु ने चाणक्य के अंतिम संस्कार समारोह की योजना बनाई। वो चाणक्य को जिंदा जलाना चाहता था। चाणक्य की मृत्यु का कोई निश्चित उल्लेख नहीं है। अभिलाष बीच में बोला,
इसका मतलब है कि चाणक्य की मृत्यु भी अस्पष्ट है। चाणक्य को भारत में महान विद्वान के रूप में जाना जाता है। बहुत से राष्ट्रवादी उन्हें उन प्रारंभिक लोगों में गिनते हैं जिन्होंने संपूर्ण उपमहाद्वीप की एक अविभाजित भारतवर्ष के रूप में कल्पना की थी। भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने चाणक्य के अर्थशास्त्र के स्पष्ट और सटीक नियमों की प्रशंसा की है, जो आज भी लागू होते हैं। LSD ने आगे बताया, बंदा बहादुर, अभिलाष ने फिर से पूछा। सभी ने उस सिख नाम पर रोशनी डालने के लिए डॉक्टर बत्रा की ओर देखा। डॉक्टर बत्रा ने कहा, बंदा बहादुर का जन्म सन 1670 में लक्ष्मण देव नाम से हुआ था और बाद में वे एक सिख सेनापति बन गए थे। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने संत बनने के लिए घर छोड़ दिया और उन्हें माधोदास नाम दिया गया था। उन्होंने गोदावरी नदी के तट पर नांदेड़ में एक मठ की स्थापना की थी। सन 1708 में गुरु गोविंद सिंह से उनकी भेंट हुई थी और वे उनके शिष्य बन गए थे, जिन्होंने उन्हें एक नया नाम दिया, बंदा सिंह बहादुर। गुरु गोविंद सिंह के आशीर्वाद एवं अधिकार से उन्होंने योद्धाओं की फौज बनाई और मुगल बादशाह के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। पंजाब में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद बंदा सिंह बहादुर ने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और जमीन के मालिक को संपत्ति के अधिकार दिए। सन 1715 में बंदा सिंह बहादुर को गुरदास नागल किले से पकड़कर लोहे के एक पिंजरे में बंद कर दिया था। उनकी टुकड़ी के बाकी सिखों को भी पकड़ लिया गया था। सभी सिखों को एक जुलूस में दिल्ली लाया गया, जिसमें 780 सिख कैदी थे। 2000 के सिर भालों से लटकाए गए थे और जनता में खौफ पैदा करने के लिए काट दिए गए सिखों के सिर से भरी हुई 700 गाड़ियां थीं। उन्हें दिल्ली के किले में रखा था, जहां उन पर अपना धर्म छोड़ने और इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाला गया था। उनके मना करने पर उन सभी को फांसी की सजा सुना दी गई थी। प्रतिदिन 100 सिखों को किले से बाहर लाया जाता था और उनकी सार्वजनिक हत्या कर दी जाती थी। ये सिलसिला करीब 7 दिनों तक चला। मुगल अपनी प्रसन्नता रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन सिखों ने हताशा या निराशा का कोई भाव नहीं दिखाया, बल्कि वे अपने भजन गाते रहे। नहीं कोई मौत से डरा और नहीं किसी ने अपने धर्म को छोड़ा। बंदा सिंह बहादुर की फांसी से पहले सरदारों को उनके सामने प्रताड़ित किया जाता था। उनके सिर को भालों से घोंपा गया और बंदा सिंह बहादुर, जो जमीन पर ओकहूं बैठे थे, उनके चारों ओर एक चक्र में लगाया गया। फिर उन्हें एक छोटी तलवार दी गई और अपने ही बेटे अजय सिंह को मारने का आदेश दिया गया। वे स्थिर बैठे हुए थे। उसी समय जल्लाद आगे बढ़ा और छोटे बच्चे को अपनी तलवार से मारते हुए उसके शरीर के 2 हिस्से कर दिए। फिर शरीर से मांस के टुकड़े काटकर बंदा के चेहरे पर फेंके गए। उसके जिगर को शरीर से निकालकर बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूंसा गया। पिता बिना किसी भावना के ऐसे ही बैठा रहा। उनके धैर्य की परीक्षा अभी और भी ली जानी थी। जल्लाद आगे बढ़ा और अपने खंजर के नुकीले हिस्से को बंदा सिंह बहादुर की दाईं आंख में डालकर उनकी पुतली को निकाला और फिर दूसरी पुतली को। बंदा इस सब के दौरान पत्थर की तरह स्थिर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर दर्द का कोई नामो निशान नहीं था। उस हैवान ने फिर अपनी तलवार ली और बंदा के बाएं पैर एवं उनके दोनों हाथों को काट दिया, परंतु बंदा का प्रत्येक अंग फिर भी ऐसे स्थिर रहा जैसे उनके जन्मदाता ने उन्हें शांति प्रदान कर दी हो। और अंत में उसने उनके मांस को लाल गरम चिमटे से खींच दिया और जब उनके अत्याचारों में अब कुछ भी नहीं बचा तो उनके शरीर को सैकड़ों टुकड़ों में काटकर वे संतुष्ट हुए। LSD अपना सिर लैपटॉप में गड़ाए बैठी रही और उससे लगातार क्लिक व स्क्रॉल करती रही। चाणक्य और बंदा बहादुर के जीवनकाल के बीच बड़ा अंतराल है। चाणक्य का जन्म 350 BC में हुआ था, जबकि बंदा सिंह बहादुर सन 1675 में इतिहास के इसी दौर से संबंधित हैं। LSD ने अपनी आंखें स्क्रीन पर गड़ाए हुए कहा, लेकिन ओम शास्त्री ने कहा था कि उसने उन दोनों के सलाहकार के रूप में काम किया है। लगभग 2000 वर्षों का अंतर क्या बकवास है, एक डॉक्टर शाहिस्ता ने उखड़ते हुए कहा। मैं कहूंगा कि वो विभिन्न युगों के बारे में बात कर रहा है। उसने कहीं पर गाउलगन के बेटे संजय और हस्तिनापुर के मंत्री विदुर का भी नाम लिया था। अभिलाष अपने स्वाभाविक गर्व के साथ बोला, युग, अभिलाष हमारी भाषा में बात करो। LSD ने व्यंग्यात्मक तरीके से जवाब दिया, प्रिय, इसे समझ पाना तुम्हारे लिए असंभव है। और भी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अभिलाष ने फिर कहा, फिर भी तुम्हें हमें समझाना चाहिए। डॉक्टर शाहिस्ता बीच में बोली। डॉक्टर शाहिस्ता और LSD अभिलाष के बोलने का इंतजार करते हुए उसे देख रहे थे। हिंदू पुराणों के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। शाहिस्ता ने धीरे धीरे समझते हुए सिर हिलाया।
यदि यह कोई सिद्धांत है तो इनमें से प्रत्येक युग में लगभग कितने वर्ष होते हैं? तो दोस्तों, आपको ये मिस्टीरियस स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें।